Barcelona has no dream but an obsession. Real Madrid. They hate Madrid more than they love Barcelona. Jose Mourinho. एक्स फॉर्मर असिस्टेंट मैनेजर ऑफ बारसा साइन करे रियल मैड्रिड, लेकिन ऑब्सेस्ड बारसा है। रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट अपने क्लब के ख़राब वक्त में बार बार बारसा का नाम ले और निग्रेरा उठाए और ऑब्सेस्ड बारसा है। बारसा को अल्वारेस खरीद लाए, लेकिन उसके बीच में रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बिड मार के अल्वारेस का प्राइस बढ़ाना चाहे, लेकिन ऑब्सेस्ड बारसा है। बारसा का जिस भी प्लेयर में इंटरेस्ट हो वो रियल मैड्रिड साइन कर ले, लेकिन ऑब्सेस्ड बारसा है। अबे इस गेम के कोई रूल्स है भी कि नहीं है? बस बारसा को ही ऑब्सेस्ड होना है। अबे कुछ भी कर लो, बारसा को ही ऑब्सेस्ड होना है। जब रियल मैड्रिड ऐसे काम करती है दुनिया तो अंधी हो जाती है, दुनिया तो इग्नोर मार देती है। अबे ये धूम 3 है क्या? पर्सनैलिटी चेंज मार रहे हो? पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड का नैरेटिव रियल मैड्रिड ही ड्राइव करती है। अबे सब क्या रियल मैड्रिड फैन ही है? फिर तो इट्स बड़ी अंडरस्टैंडेबल क्यों इतना बारसा को हेट करते हैं। एंड बारसा के फैंस भी कुछ कम तो वैसे है नहीं। सो अबे लेकिन बात उस पर नहीं हो रही है। रियल मैड्रिड को चाहिए क्या? कुकुरिया भी साइन कर लिया और ये बैंड का लंड गया क्यों रियल मैड्रिड? अबे ये ला मासिया एकेडमी का प्लेयर था, ये बारसा के मेन टीम में भी खेला हुआ था, बहुत कम लेकिन खेला हुआ था। भाई ये पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। अबे लेकिन रियल मैड्रिड ने जो लास्ट सीजन साइनिंग्स की उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो सब भूल गए। लेकिन सबको ये चीज़ याद है कि भाई बारसा का जो प्लेयर था, बारसा पे इंटरेस्ट आ रहा था, वो रियल मैड्रिड ने हाईजैक कर लिया। ओ भाई कॉक ब्लॉक कर दिया, ओ भाई ले ली, पूरी ले ली बारसा की। ओ भाई बारसा को पूरा जक ऑफ कर दिया। भाई बारसा की तो उतार के कच्ची गीलियाँ कर दी। नहीं, लेकिन किसी को ये नहीं पता, ये याद नहीं आ रहा प्रॉमिस विटीनिया का हुआ था, जाओ नेवेस का हुआ था, ओलीसे का हुआ था, अल्वारेस का हुआ था। साइन किसको कर रहे हैं? फ्री में कोनाटे, 31 साल का डेंजल डम्फ्रीज, फ्री में बर्नार्डो सिल्वा और एक इरिटेटिंग मार्क कुकोरेया। ये बारसा के इंटरेस्ट को साइन कर रहे हैं, नॉट इवन टारगेट्स। ऐसा नहीं है कि बारसा को ये प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए थे। बारसा को ये था कि अगर कोई प्लेयर जाता है या फिर कोई अच्छा ऑफर आता है, अगर कोई प्लेयर बेचते हैं तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, मार्क कुकोरेया को। और बर्नार्डो सिल्वा तो फ्लिक के प्लान्स में था ही नहीं, वो बस एक मार्केट ऑप्शन था। इसी में रियल मैड्रिड ने साइन करना शुरू कर दिया बारसा के इंटरेस्ट को, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। जो रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने, मिस्टर पेरेज होमलैंडर ने जो प्रॉमिस किया था और जो उनको मिल रहा है, बस उसको उनको एक ही चीज़ से खुश है, वो बारसा के तो इंटरेस्ट साइन कर लिए ना, उनको तो नहीं मिल रहा साइन करने। अबे हम तो वैसे भी ब्रोक है, हम पे तो वैसे भी पैसे नहीं है जितने पैसे थे हमने गॉर्डन रैमसे पे खर्च दिए। हम वैसे भी वो साइन नहीं कर सकते हैं। हम साइन कर पाते तो कर लेते, और हम ऐसे साइन कैसे करेंगे जब वेजेस में दिक्कत हो जाएंगी? फिर वेजेस नहीं दे पाएंगे। गॉर्डन रैमसे का तो जैसे तैसे कर पाए हैं। रैशफोर्ड का भी रीनेगोशिएशन का बात चल रहा है, जो मैनचेस्टर मदर यूनाइटेड मना कर रही है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें रैशफोर्ड चाहिए और हमारे पास अभी तक एक स्ट्राइकर भी नहीं है। हम शायद ये पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट सीजन में विदाउट स्ट्राइकर चले जाए, लेकिन नहीं, इनको बस एक ही चीज से पड़ी है। हमने बारसा के इंटरेस्ट साइन कर लिए, हमने बारसा के बारसा और ऑब्सेस्ड कौन है? बारसा। रियल मैड्रिड से बारसा ही ऑब्सेस्ड है। भाई इस गेम के रूल्स क्या है एक बार बता दो। कुछ भी करे बारसा ही कैसे ऑब्सेस्ड हो जाती है? फिर जब रियल मैड्रिड ऐसे काम करती है, बेइज्जती बारसा की हो रही है। और लोग भूल चुके हैं जो पेरेस ने वादे किए थे, जो लास्ट ईयर साइनिंग्स किए थे। अबे ट्रेंड का क्या करोगे? उसको जो एंडफील्ड से उठा के यहाँ पे दफनाया था, अबे दफनाओगे तो अभी। करेरास का क्या हुआ? हमारा ला फैब्रिका का प्रोडक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड में जिसको बर्बाद कर दिया था, जो अभी रीजन होने वाला था रियल मैड्रिड में, जो काफू बनने वाला था, प्राइम काफू कौन सा साइड में खेलता था वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन या फिर जॉर्डी एल्बा, क्या हो गया? भूल गए उसको? मस्तन तुवानो कहाँ गया? कौन साइनिंग्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा? नहीं, अभी कौन इग्नोर थो साइनिंग्स? इज दैट्स हाउ द गेम वर्क्स? अब तो लग रहा है वैसा ही गेम वर्क करता है। पूरा गेम रियल मैड्रिड ही है।
अगर रियल मैड्रिड कोई फंबल करे, कोई बेइज्जती करवा ले, जस्ट इग्नोर इट। बारसा करे, दैट्स द फकिंग टॉकिंग पॉइंट। भाई व्हाट आर दे इवन डूइंग? नेक्स्ट सीजन अगर ये एल क्लासिको नहीं जीते सारे के सारे, एक ज़्यादा एक्स्ट्रा एल क्लासिको करवा के भी वो भी ना जीते, तो थूक दो इस मैड्रिड पे और पेरेस के गांड पे। ये साइनिंग्स करने के बाद, 2 सीजन लगातार इतनी साइनिंग्स करने के बाद, मैड्रिड के ला मासिया के बच्चों के सामने अगर हार रहे हो, अगर नेक्स्ट सीजन लीग नहीं जीत पाए, अपने गांड में कबूतर डाल लो और उड़ जाओ, उड़ के चले जाओ कहीं और, जिस यूनिवर्स में रियल मैड्रिड एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अबे फिर कम से कम कुछ अच्छा तो कर लोगे। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, रियल मैड्रिड अभी भी और साइनिंग्स करने वाली है। मतलब बारसा के अब नेक्स्ट जिस पे अभी और इंटरेस्ट आएगा उनको भी साइन करने वाली है। एक अटैकर साइन करने वाली है रियल मैड्रिड, एक मिडफील्डर और एक डिफेंडर। डिफेंडर में तो ग्वार्डियोल के साथ, ग्वार्डियोल पे बारसा का इंटरेस्ट था, तो शायद उस पर भी अब साइन कर ले। आई वोंट बी सरप्राइज नाउ। एंड भाई कुकुरेरा का साइनिंग लेकिन काफ़ी जल्दी कर लिया, कोई रिमर नहीं, कोई नेगोशिएशन टॉक्स नहीं, कुछ नहीं, सीधे एक दिन में साइनिंग डन। अबे तुम लोग थोड़ा वर्ल्ड कप में ध्यान देने दे दो। वर्ल्ड कप होता है 4 साल में एक बार होता है, लेकिन होता है। इनको कितना टेंशन चाहिए यार, तुम्हें कितना, 15 यूसीएल है फिर भी इतना टेंशन चाहिए तुम लोगों को। अबे थोड़ा वर्ल्ड कप देखने दे दो। बर्नार्डो सिल्वा ऐसे ही साइन कर दिया, वो एक तो वो बढ़ावा बोलता है वर्ल्ड कप के बाद मैं देखूंगा, डिसाइड करूंगा, अचानक से रियल मैड्रिड साइन कर लिया उसने। और रियल मैड्रिड में काम भी कर जाएंगे, क्योंकि रियल मैड्रिड में यंग प्लेयर्स चलते नहीं हैं, उनके जो स्पेनिश प्लेयर्स है, ला फैब्रिका प्लेयर्स है, नहीं चलते हैं। ऑफ कोर्स नाउ इट्स प्रीटी विजिबल, बट एटलीस्ट अब रियल मैड्रिड का एक प्लेयर स्पेनिश टीम में तो है, और ये शायद काम कर जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर मतलब एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा एज हो चुकी है। कुकुरेया बस थोड़ा सा यंग है, बस थोड़ा सा ही है, सो हो सकता है। और ये लोग खेलेंगे हराम बॉल, पीक हराम बॉल, तो कुकुरेया उसमें कितना कर पाएगा, आई डोंट थिंक सो। लेकिन डम्फ्रीज आई थिंक ठीक ठाक कर जाएगा। कौन आते को तो मुझे कोई भरोसा नहीं, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा एक अच्छी साइनिंग है, काम आ सकता है अगर वैसा यूज़ किया जाए। लेकिन सिटी जैसा गेम प्ले तो दूर दूर तक नहीं होगा। सिटी है कोमातोस के वीडियो का फ्री लिंक, और रियल मैड्रिड के मोरिनो का गेम प्ले है देसी भाभी बेड पे लेटी और देवर को देती। इतना डिफरेंस है दोनों में, इतना। सो भाई नेक्स्ट सीजन के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट सीजन के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं भाई इस रियल मैड्रिड, इन लोगों ने, इन हरामजादों ने मेरा स्पीच भी ख़त्म कर रखा है। वैसे ही तो मेरा स्पीच में दिक्कत था मुझे, अब और ज़्यादा कर रखा है इन लोगों ने। नेक्स्ट सीजन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है नेक्स्ट सीजन। जो भी होने वाला है पीक ड्रामा होने वाला है, पीक ड्रामा, थ्रिलर, एक्शन। भाई एक्शन तो खतरनाक होगा, बीच पे मार काट दंगल होगा, एंड मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीजन ज़रूर मज़ा आएगा। एंड अगर तुम वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, तो नेक्स्ट जो साइनिंग रियल मैड्रिड करने वाली है वो कुकुरेया से जो उन्होंने किया उससे भी फास्ट फटाक करने वाली है। बुलेट ट्रेन से भी फास्ट, वो भी जापानीज़ वाले, विदाउट ब्लड, अनसेंसर्ड। उस अच्छे नोट पे मैं वीडियो भी ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बुरे नोट में ख़त्म नहीं करना चाहता, और बुरा नोट वीडियो ही है मेरा। सो अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर बाहर कहीं जाओ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इवन देयर, बी अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग्स, योर एनवायरनमेंट। अपना ध्यान रखना इफ़ यूर ऑन द रोड। सो या इसके साथ अगर जिंदा बच गए एंड सब कुछ सही सलामत रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट किसी और लाइव स्ट्रीम में। लाइव स्ट्रीम्स ज़रूर ज्वाइन करना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एडियोस।